शर जी महाराज बोले, है महामुने, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो वह संपूर्ण त्रिलोक की एक महासमुद्र के समान हो जाता है। मैत्रेय, तदंतर भगवान श्री विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी शनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंत अनादि जगत के आदिकरण आदि कर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान श्री हरे विश्व के संपूर्ण वायु को पी कर अपने दिव्य माया रूपनी योग निंद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष सज्जा पर शयन करते हैं। हे मैत्री, इस प्रलय के होने में ब्रह्म रूपधारी भगवान श्रीहरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती है, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शज्जा पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग होता है, उसी प्रकार संसार के 51 स्वरूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान श्री विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं आवांतर प्रलय का वर्णन किया है। अब दूसरे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुनि, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवद इच्छा से उस प्रलय के उपस्थित होने पर जब महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार छिन्न हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर उस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह जल कभी स्थिर होता है, कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण उस जल में संपूर्ण लोक और सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम।